खुशी का जादुई उपहार। दूर एक छोटे से गांव में, जहां पेड़ हरे भरे थे और पंछियों की चहचहाहट हर रोज की सुबह को मिठास से भर देती थी, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था खुशी। खुशी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसकी मासूमियत और हंसमुख स्वभाव से हर कोई प्रभावित था। खुशी के माता-पिता बहुत मेहनती थे। उसके पिता किसान थे और उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। दोनों अपने जीवन में खुश थे, लेकिन खुशी को हमेशा कुछ नया जानने की उत्सुकता रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जो यह बताती थी कि वह साधारण से हटकर कुछ करना चाहती थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में तरह-तरह की कहानियां सुनी जाती थीं। कहते थे कि उस जंगल में जादुई शक्तियों का वास था, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग डरते थे कि जंगल में जाने के बाद वापस आना मुमकिन नहीं होता। मगर खुशी को इन कहानियों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसका मानना था कि अगर किसी का दिल सच्चा हो, तो कोई भी डर उसके रास्ते में नहीं आ सकता। एक दिन खुशी की माँ बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा कि वह बहुत गंभीर रूप से बीमार है और उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर खुशी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी माँ को बचाया जा सकता है। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे एक कहानी सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ है, जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है। उस पेड़ से एक विशेष फल मिलता है, जिसे खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। खुशी ने ठान लिया कि वह उस जादुई पेड़ को ढूंढेगी और उसकी माँ को बचाएगी। उसने अपनी माँ के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, माँ, मैं जल्द ही कुछ लेकर आऊंगी, जिससे आप ठीक हो जाएंगी। फिर वह बिना किसी को बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, जैसे कि वे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। खुशी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे तरह-तरह के जीव-जंतु दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे-धीरे उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ रही थी, जिसका जिक्र उसकी दादी ने किया था। कुछ समय बाद खुशी एक खूबसूरत झील के पास पहुंची। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें पेड़ और आसमान का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। झील के पार एक बड़ा और अद्भुत पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर चमचमाते हुए फल लटक रहे थे। वह पेड़ इतना विशाल और खूबसूरत था कि खुशी ने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। वह जान गई कि यही वह जादुई पेड़ है, जिसके बारे में उसने सुना था। खुशी ने झील पार करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन झील की सतह पर उसका पैर रखते ही वह वापस खींच लिया गया। पानी में हलचल हुई और अचानक एक बड़ी मछली पानी से निकली और बोली, ओ छोटी लड़की, तुम इस झील को ऐसे पार नहीं कर सकती। यह कोई साधारण झील नहीं है। इस झील को पार करने के लिए तुम्हें अपने दिल की सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। खुशी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मेरे दिल की सबसे प्यारी चीज मेरी माँ है और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी माँ को खो दूँ, तो मेरी सबसे प्यारी चीज हमेशा के लिए चली जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने प्यार और समर्पण की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, खुशी ने दृढ़ता से कहा। मछली उसकी सच्चाई और हिम्मत देखकर प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई और समर्पण को देखते हुए, मैं तुम्हें इस झील को पार करने की अनुमति देती हूँ। जाओ और वह फल लो जो तुम्हारी माँ की जान बचा सके। मछली ने झील का पानी शांत कर दिया और खुशी ने झील को आसानी से पार कर लिया। वह जैसे ही जादुई पेड़ के पास पहुंची, पेड़ ने खुद ही अपने एक शाखा से एक फल गिरा दिया। खुशी ने वह फल उठाया और पेड़ की ओर आभार से देखा। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा और वापस अपनी माँ के पास लौटने लगी।
गांव पहुंचते ही खुशी सीधा अपनी माँ के पास गई और उसे वह जादुई फल खिला दिया। जैसे ही उसकी माँ ने वह फल खाया, उसका चेहरा चमकने लगा और कुछ ही देर में उसकी सेहत में सुधार आ गया। वह ठीक हो गई थी। खुशी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं जानती थी कि सब ठीक हो जाएगा। गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि खुशी ने अपनी माँ को बचाने के लिए जादुई फल लाया है। लोग उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। वह जान गए थे कि उसकी सच्चाई और हिम्मत के कारण ही यह मुमकिन हो पाया था। उस दिन के बाद खुशी को अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। उसे पता था कि उसने अपनी माँ के लिए कुछ बहुत बड़ा किया है और यह उसकी सच्चाई और समर्पण का परिणाम था। जब भी वह उस जादुई अनुभव के बारे में सोचती, उसके दिल में नई उम्मीद और साहस भर जाता। खुशी का जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब उसे अपने ऊपर एक नया गर्व था। उसने सीखा था कि जब दिल में सच्चाई और साहस हो, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।